ये मित्रों दोस्तों, आप सभी का वीकेएस क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। विविध तथ्यों के सार संग्रह के अंतर्गत आज हमने आपके लिए पार्ट 3 तैयार किया है। इसमें प्रमुख आविष्कारकों के नाम, कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने खोज की है, किस सन में, और एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ों को भी हमने जोड़ा है। कुछ पार्ट को हमने इंग्लिश में अंग्रेजी में अनुवाद तो नहीं किया, कुछ समय कम होने की वजह से और कुछ शारीरिक अस्वस्थता के कारण। तो ज़्यादा समय लेते हुए अपनी बात स्टार्ट करता हूँ, शुरू करता हूँ। और संविधान का हो सकता है अगला भाग जो है आपको देर रात तक यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए पार्ट 3 में देखते हैं विश्व के प्रमुख आविष्कार किसने किया। जैसे यहाँ हम देखेंगे कि डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल ने 1892 में किया था। स्टोव का आविष्कार हडावे ने 1896 में। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जोसेफ जे थॉमसन ने 1897 में। रेडियोधर्मिता यानी रेडियो एक्टिव तत्व की खोज जो है एक्सरे भी कह सकते हैं, उसमें मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में किया था। बैरोमीटर का आविष्कार इंजीनियर टॉर्सेली इटली के रहने वाले थे। 1644 में डेट देख लीजिएगा, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, किया था। रडार की खोज जो है रॉबर्ट वाट्स ने स्कॉटलैंड के रहने वाले थे 1930 में। वायुयान के राइट्स ब्रदर्स। टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? ग्राहम बेल। कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए। 1876 में माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, आप भी यूएसए के थे, 1876 में किया था। डायनेमो बहुत महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे भी गए हैं कि डायनेमो का आविष्कार किसने किया था। माइकल फैराडे इंग्लैंड के 1831। टेलीविज़न के भी कई बार प्रश्न पूछे गए। यांत्रिक टेलीविज़न जे.एल. बेयर्ड। पहले जो यांत्रिक टेलीविज़न का आविष्कार हुआ, आज तो बहुत डेवलप हो गया, ब्रिटेन के रहने वाले थे। सेफ्टी लैम्प, ये भी महत्वपूर्ण तथ्य है, किसी भी आगामी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। हेम्फ्री डेवी ब्रिटेन 1816 में। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया? कैटलिन हैरिसन टिनिंग ने। लेज़र थियोडर मेमैन यूएसए के थे। प्रेशर कुकर डेनिस पेपिन। सभी लोग प्रेशर कुकर का प्रयोग आज भी करते हैं खाना पकाने में। माइक्रोमीटर विलियम कोजिन ब्रिटेन के थे। स्लाइड पैमाना विलियम ऑफ्ट्रेड ब्रिटेन के आप थे। इसका मैंने अंग्रेजी में बना दिया, कुछ टेक्निकल वर्ड थे कि आप लोगों को कठिनाई न हो। आगे बढ़ते हुए एक रोचक तथ्य ये प्रश्न है कि सर्वप्रथम किसने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? ऐसे तो देखिए कहा जा सकता है कि निकोलस कोपरनिकस, जो पोलैंड के खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे, इन्होंने पृथ्वी को ब्रह्मांड से अलग रखा। इन्होंने कहा कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है और ये ब्रह्मांड का पार्ट नहीं है।
लेकिन सबसे पहले अगर हम भारतीय संदर्भ में अपने जो महान या सबसे कहें कि ऋग्वेद विश्व की सबसे पुरानी ग्रंथ है, उसमें ऐतरेय ब्राह्मण के ऋग्वेद एक शाखा में के बताया गया है कि पहले उसमें उल्लेख किया गया है पृथ्वी के बारे में, सूर्य न तो कभी उगता है और न ही अस्त होता है। जब लोग सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन के अंत में पहुंचने के बाद यह अपने आप में दो विपरीत प्रभाव उत्पन्न करता है, जो रात को नीचे और दिन को दूसरी तरफ बनाता है। यानी कि पहले ये सिद्धांत जो है अगर देखा जाए भारतीय संदर्भ में, तो इसका उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण के ऋग्वेद में होता है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। हालांकि इसको वैज्ञानिक तौर पे निकोलस कोपरनिकस ने सिद्ध किया था और बहुत महान आप भी गणितज्ञ खगोल शास्त्री भी थे, है ना। आगे अंग्रेजी अनुवाद कुछ और आविष्कारकों के नाम देखते हैं। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। अल्फ्रेड नोबेल इसलिए पढ़ा कि इनको नोबल पुरस्कार मिला था और इन्होंने अपना नोबल पुरस्कार को दान दे दिया। कि दान में ये किया कि इन्होंने कहा कि भाई जो आगे भविष्य में भौतिकी या रसायन के क्षेत्र में जितने भी आविष्कार होंगे, तो हमारे इस नोबल से उनको पुरस्कृत किया जाए। जो धनराशि है उस समय इन्होंने वो दान दे दिया था और लगभग 355 क्षेत्रों में इन्होंने पेटेंट भी कराया था। और आप भी बड़े विद्वान व्यक्ति थे, खगोल शास्त्री भी थे, दार्शनिक वैज्ञानिक भी थे। अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट के लिए इन्हें नोबल पुरस्कार भी मिला, है ना। फिर गैलीलियो दूरदर्शी का आविष्कार। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। और साइकिल टायर का आविष्कार डनलप। पेट्रोल कार कार्ल बेंज। कार्बोरेटर डेमलर। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजर। भाप जहाज जेसी पेरियर। जहाज टरबाइन सर सी पार्सन। पनडुब्बी डेविस बुशलेस्ट नेस्ली इन्होंने किया था। इसका अंग्रेजी देख सकते हैं। इस तरह आज कुछ प्रमुख आविष्कारकों का हमने उल्लेख किया। निश्चित रूप से आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास थोड़ा आज वीडियो कम बन पाया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट डे। धन्यवाद।